मोक्ष मार्ग के प्रकरण में हम लोगों के द्वारा जहाँ आचार्य महाराज ने दो प्रकार के मोक्ष मार्ग कहे थे, उसमें से निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप बताते हुए निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या कर दी है। माने प्रत्येक रत्न का स्वरूप बताया है। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्र का उस समय निश्चय की जहाँ बात की है, तो ये जान लेना है कि निश्चय सम्यक दर्शन की बात करने का मतलब है उसमें निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चरित्र भी समाहित है, क्योंकि वो अभेद होता है। और व्यवहार का तो स्वरूप समझा ही हमने, पृथक पृथक। इस तरह से आचार्य महाराज ने मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ पर बताया। उसी मोक्ष मार्ग में और भी कुछ चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे ध्यान, क्या होता है ध्यान, उसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। दुविहंपि मोक्ष हेयुं जाने पाउणदिजं मुनि नियमा तं हापयत्त चित्ता जूयं झाणं समभसः। पुनः दुविहंपि मोक्ष हेयुं जाने पाउणदिजं मुनि नियमा तं हापयत्त चित्ता जूयं झाणं समभसः। उच्चारण कर रहे हैं श्रेया जैन जी, आप अनम्यूट कर लें। संभवतः मनीषा जी आप बोल रहे हैं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। दुविहंपि मोक्ष हेयुं जाने पाउणदिजं मुनि नियमा तं हापयत्त चित्ता जूयं झाणं समभसः। बहुत अच्छा। रिंकू जैन बनेठा जी, रिंकू जैन जी बनेठा से। जय अनम्यूट जिनेन्द्र करें। भैया जी। जय जिनेन्द्र। दुहियंपि मोक्ष हेउं जाने पावणदिजं मुनि नियमा तमहापयत् चित्ता जूयं झाणं समभ्यसः। बहुत अच्छा। चौथे चरण में जुयम को थोड़ा सा बड़े उकार की मात्रा का उच्चारण करना है, दीर्घ उ जूयं है। हाँ, जूयम झाणम जूयं सम। हाँ, सः। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं दुविहंपि मोक्ष हेयुं। दुविहम यानी दोनों प्रकार के, द्विविधम है ना, संस्कृत में द्विविधम बोलते हैं, हिंदी में दो प्रकार का। तो दोनों प्रकार के मोक्ष हेयुं यानी मोक्ष के हेतु। कौन से दोनों प्रकार के? निश्चय और व्यवहार का जो हमने वर्णन किया, उन दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा, अर्थात जम यानी क्योंकि, मुनि मुनिराज, नियमा माने नियम से, झाणे पाऊ नदी ध्यान में प्राप्त करते हैं। अर्थात जब ध्यान करते हैं तो उनका व्यवहार रत्नत्रय भी सिद्ध होता है। बहिरंग से हमें व्यवहार दिखाई दे रहा है और अंतरंग में उनका ध्यान निश्चय की ओर बढ़ता है। तो दोनों को सिद्धि करने का उपाय क्या है? ध्यान है ना। अगर अन्य क्रियाएं करेंगे तो पर्टिकुलर एक ही रत्नत्रय सिद्ध हो रहा है। जैसे भगवान की वंदना कर रहे हैं तो व्यवहार रत्नत्रय सिद्ध हो रहा है ना। प्रवचन कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो व्यवहार रत्नत्रय सिद्ध हो रहा। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो व्यवहार रत्नत्रय भी सिद्ध होता है, और यह व्यवहार का भी कारण वह होता ही है, और निश्चय रत्नत्रय का भी वो कारण हो जाता है। तो ये क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है उनकी चर्या में, उसका नाम है ध्यान। तो जम यानी क्योंकि, मुनि अर्थात मुनिराज, दुविहंपि मोक्ष हेउम दोनों भी प्रकार के मोक्ष के हेतुओं को, नियमा माने नियम से, झाणे पाऊ नदी ध्यान में प्राप्त करते हैं। तमहा इसलिए, पयत्त चित्ता माने प्रयत्न चित्त वाले होकर, माने कोशिश करके, अपने चित्त को प्रयास करके अन्य तत्वों से हटा करके उसको जो है बारी बारी से एक मुख्य तत्व पर ला करके, जूयम यानी आप सब, है ना। संस्कृत में यूयम बोलते हैं, तो हम युवाम यूयम, ऐसे यहाँ पर जूयम है। तो जूयम यानी तुम सब झाणम समभ्यसः ध्यान का अच्छी तरह अभ्यास करो, है ना। अभ्यसः माने अभ्यास करो, और समभ्यसः और अच्छी तरह समीचीन रूप से अभ्यास करो। तो अर्थ हुआ
जम यानी क्योंकि, मुनिराज दुविहम्पि मोक्ष एवं दोनों प्रकार के मोक्ष के हेतुओं को, व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय के कारण को, मतलब निश्चय रत्नत्रय को झाणे पाउनदी ध्यान में प्राप्त करते हैं। तमहा इसलिए, जूयम यानी आप सब, अयत्त चित्ता प्रयत्न चित्त वाले होकर, ध्यानम समभ्यसः ध्यान का अभ्यास करिए। ये आचार्य नेमिचंद महाराज शिष्यों को समझा रहे हैं कि आप सब इस तरह से अभ्यास करो, तभी मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो पाएगी। भावार्थ, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करने का नाम ध्यान है ना। ध्यान की परिभाषा श्री तत्वा सूत्र में हम सबने पढ़ी है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आंतर मुहूर्तात्, है ना। किसी हाँ, तो किसी एक आलम्बन पर मन को केंद्रित करने का नाम ध्यान है। माने जैसा लिखा अंतर मुहूर्त तक अगर लगातार उस पर ध्यान कर पाते हैं तो इसी को हम ध्यान कहते हैं। योग, समाधि, आत्मलीनता, ये ध्यान के पर्यायवाची नाम है ना। योग के लिए भी लिखा जाता है ये चित्त वृत्ति निरोधम या निरोध योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो मन के ऊपर जो अन्य अन्य विचारधाराएं होती है, उन सब का निरोध करने का नाम ही तो योग है, और यही ध्यान है। इसी को समाधि, आत्मलीनता इत्यादि कहते हैं। ऐसे ध्यान से व्यवहार एवं निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि होती है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आत्मा में एकाग्रता, आत्मलीनता और समता बढ़ती है। यदि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप कैसा? समस्त राग, द्वेष, मोह रूप विकल्पों से रहित होकर और एकाग्र चित्त होना है ना। ध्यान में ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति किसी सांसारिक सिद्धि के लिए ध्यान कर रहा है, वो ध्यान नहीं, वो बाल तप है, वो खोटा तप है। ऐसा नहीं होना। ध्यान में तो राग, द्वेष, मोह से बहुत ऊपर उठना होता है। इसके होने से बाह्य में तो हिंसा आदि पापों से निवृत्ति होती है और अंतरंग में आत्म स्वरूप में स्थिरता होती है। दो बातें हो गई ना इसमें, क्योंकि बहिरंग में क्या हो रहा है, हम हिंसा इत्यादि से निवृत्त हो गए तो व्यवहार रत्नत्रय हमारा हो गया, और अंतरंग में आत्मस्वरूप में स्थिरता हो रही है तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग होता है। इस तरह से दोनों ही मोक्ष मार्ग का ये कारण है और बहुत ही अच्छी बात है। जिज्ञासा आई है, ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाती, कैसे करें? आचार्यों का ही उपदेश है, समभ्यसः, अच्छी तरह अभ्यास करें। पुनः पुनः अभ्यास करने पर आत्मा में संस्कार पड़ेगा और एकाग्रता बनना शुरू होगी। एक बार में सबको मोक्ष नहीं होता है। अगर ऐसा होना होता तो फिर 608 की संख्या कम पड़ जाती है ना, जबकि नियम तो यही है कि 608 ही जा पाती है। बाकी लोग अभ्यास ही करते रहते हैं बारी बारी से, तब मोक्ष की सिद्धि होती है। अतः अभ्यास करें, वही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय इसका नजर नहीं आता। स्वाध्याय बढ़ाएं, स्वाध्याय बढ़ाने से जो है यही होगा। और ध्यान केंद्रित करने के और भी जो अभ्यास किए गए हैं, कहे गए हैं, श्वास इत्यादि पर ध्यान एकाग्र करना, और फिर उसमें ध्यान की सिद्धि के लिए गरिष्ठ आहार इत्यादि नहीं करना, है ना, आलस्य कराने वाला भोजन नहीं करना, और ऐसे समय पर आप अभ्यास करना जब निद्रा इत्यादि ना आती हो, है ना, जहाँ किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये सारी चीजें, उसमें आसन की सिद्धि होनी चाहिए, अन्यथा तो शरीर काम नहीं करेगा तो फिर ध्यान उस पर भी जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, उनसे प्रेरित होकर के, और ज्यादा अच्छा है कि हम मुनिराजों से इसको समाधान प्राप्त करें अभ्यास करने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी इसके बारे में विशेषता है। अस्तु, तो यहाँ आचार्य महाराज ने जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की बात की, उसको एक ही क्रिया में कैसे सिद्ध हो सकती है, ये बहुत ही अच्छा अनुपम उपाय है, और ध्यान का विशेषता यहाँ पर बताई। आपने पुनः प्रश्न किया है, जाप की बात कर रहे हैं। हाँ, जाप में भी फिर वो तीन चीजें आ जाती हैं। अब जिनका मन अगर मानसिक जाप में नहीं लगता है तो वो उपांशु जाप करें, या फिर उसमें भी नहीं लगता है तो बोल करके जाप कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब अभ्यास होने लगे तो मानसिक जाप की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। अस्तु, पद्य संख्या 48। मामोज्जह मारजह मादुस्सह इट्ठणिट्ठथेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम विचित्त झाणपसिद्धिये। पुनः एक बार,
मामुज्जह मारज्जः मादुस्सह इत्थनित्थयथेषु स्थिरमिच्छा हि जयि चित्तं विचित्तझाणपसेधिये। माँ मुज्जह, सॉरी आपसे उच्चारण करवाना है। उच्चारण कर रहे हैं रेखा जैन जी पृथ्वीपुर से। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। माँ मुज्जय मारजय माँ दुष्य इट्ठित 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 अट्ठेषु स्थिरमिच्छै जय चिंतम विचित्र झाणप सिद्धि। ध्यान दें, चिंतम नहीं चित्तम है ना, वो डबल त है वहां पर, आधा न भैया नहीं जी है। पहली बार पढ़ रहे ना, अभी जी तक जी पढ़ाई कोई नहीं। बात नहीं। और एक इसमें आया है इट्ठ निट्ठ अथेसु। इट्ठित अट्ठेषु। हाँ ऐसा। इट्ठित अट्ठेषु। ठीक। अर्चना जैन जी सागर से। अनम्यूट करके आप बोलेंगे। हाँ जी भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जिनेन्द्र। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठिड़िठ्ठियथेषु स्थिरमिच्छै जयि चित्तम विचित्त झाड़प सिद्धिये। अस्तु। माँ मुज्जह, माँ यानी निषेध का सूचक है ये, है ना, अव्यय है एक प्रकार का। यद्यपि माँ यानी मुझको भी होता है, परंतु वो माम का विकल्प बनता है। यहाँ निषेधार्थक अव्यय है। माँ यानी मत करो। क्या मत करो? मुज्जह माने मोह मत करो। तो माँ मुज्जह मोह मत कीजिए। और माँ रज्जह अर्थात राग मत कीजिए। माँ दुस्सह द्वेष मत कीजिए। किसमें? इट्ठ अनिट्ठ अथेसु। अभी अनिट्ठ जो है उसमें संधि हो जाने के कारण से आकार का लोप हो गया है। इष्टानिष्ट उसको बोलते हैं संस्कृत में। इष्ट और अनिष्ट प्राकृत में संधि करते हुए इट्ठ निट्ठ हो गया है। तो इष्ट माने जो प्रिय पदार्थ है और अनिष्ट माने जो अप्रिय पदार्थ है। तो इट्ठ माने प्रिय, अनिष्ट माने अप्रिय, अथेसु माने पदार्थों में। अर्थ बोलते हैं ना, तो अर्थ माने पदार्थ। तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत कीजिए, राग मत कीजिए और द्वेष भी मत कीजिए। क्यों? जय यानी यदि, स्थिरम इच्छहि चित्तम, अगर अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो। लीजिए, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका बहुत अच्छा उपाय यहाँ पर आ गया है। और उसके लिए तो फिर अभ्यास ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यदि स्थिरम इच्छहि चित्तम, अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो, वो भी क्यों? विचित्र जान प्रसिद्धि। उस विचित्र माने बहुत ही अनेक प्रकार का जो ध्यान है, उस ध्यान की सिद्धि के लिए यदि अपने चित्त को तुम स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के प्रति मोह, राग और द्वेष बंद कर दीजिए। जब तक इस पदार्थ में मोह रहेगा तब तक ध्यान की सिद्धि नहीं हो पाएगी। बारी बारी से चिंतन में वो आएगा ही आएगा, क्योंकि मोह अभी बाकी है। तो जब तक मोह है तब तक वो स्थिरता नहीं बन पाएगी। और तभी तक केवल ज्ञान या मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। भगवान के भी मोह के उपरांत ही तो मोक्ष, ध्यान का जो है परम शुक्ल ध्यान अवस्था होती है, और तभी उनकी मोक्ष की अवस्था होती है। तो जब भगवान भी इसको ध्यान की सिद्धि के लिए मोह का त्याग करते हैं, तो हमें भी वह करना ही पड़ेगा। अस्तु। अर्थ हुआ विचित्र झाणप सिद्धि, ये अर्थात विभिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए, प्रसिद्धि माने अच्छी तरह सिद्ध करने के लिए, जय यदि, जय माने यदि, चित्तम स्थिरम इच्छहि, अपने चित्त को स्थिर चाहते हो, स्थिर बनाना चाहते हो, तो इट्ठनिट्ठ अथेसु अर्थात इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में, मुज्जह माँ माने मोह मत करो, माँ रज्जह द्वेष राग मत करो, और माँ दुस्सह माने द्वेष मत करो। भावार्थ: जब तक संसार, शरीर और भोग संबंधी पदार्थों की निवृत्ति न हो तब तक राग द्वेष मोह रूप विकल्प मिटते नहीं। सच तो यही है कि जब तक इसमें उलझे हुए हैं तब तक ये विकल्प रहते हैं, और इसीलिए चित्त अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता। संसार, शरीर और भोग संबंधी पदार्थों का त्याग करके मुनि पद धारण किया, फिर भी शुभ कार्य का उपदेश, संघ को धर्म में प्रवर्तन कराना, यत्न पूर्वक आहार विहार आदि करना,
इत्यादि कार्यों का विकल्प रहे तो चित्त एकाग्र नहीं होता। यदि ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो, है ना। तो हमें भी अगर संसार मतलब गृहस्थ अवस्था में भी रहते हुए ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं, यद्यपि लिखा गया है कि ध्यान होता नहीं हमारे यहाँ, शुभ ध्यान जो है वो धर्म ध्यान का नहीं हो पाता गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, तथापि एक भावना की मात्र जो है भाव वासना की दृष्टि से भी करना चाहते हैं, अभ्यास की दृष्टि से करना चाहते हैं, तो भी हमें वस्तुओं से मोह को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये ध्यान के विषय में चर्चा की है और इस पर थोड़ा सा डिस्कस आपका कर लेते हैं, कोई जिज्ञासाएं हो तो, ताकि ये विषय थोड़ा और खुल जाए। प्रश्न हो तो आप पूछें। नरेंद्र कुमार जी, मुजफ्फरनगर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये आलम्बन क्या क्या हो सकते हैं जी? आलम्बन क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान के आलम्बन तो अनेक हैं वैसे तो, अब उसमें हालांकि जैसे आगे जाप के विषय में तो अगली गाथा आ ही रही है वैसे, पंच परमेष्ठ इत्यादि का, आलम्बन वो के भी बताना। उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे हम भगवान की प्रतिमा का ध्यान कर सकते हैं, जी उनके मूल गुणों का चिंतन कर सकते हैं, किसी एक जी पद को लेकर के उस पर जो है से मुनि पद ले लिया जी आपने, मुनिराज की जी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये चिंतन कर सकते हैं। संसार जी के शरीर का चिंतन या 12 भावनाओं रूप चिंतन किया जा सकता जी है ना। और भी जी प्रतिक्रमण रूप चिंतन किया जा सकता है कि मैंने क्या क्या दोष किए, ये सब दूर करके और मुझे कैसे जी। आगे जो है वो सब किया जा सकता है। या ये जैसे सामायिक पाठ है उसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे उपाय उसमें लिए जा सकते ठीक है, धन्यवाद। हैं। अवश्य। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न है प्रतिभा सोगानी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय ये जिनेन्द्र। इसमें जो राग द्वेष और मोह आया है, तो हाँ, मोह से तो राग द्वेष होता है, मोह की वजह से राग और द्वेष दोनों थोड़ा होते सा हैं, तो हम इसमें ये तीनों कह वर्ड क्यों सकते यूज हैं, करते हैं? तीनों वर्ड यूज करना पड़ रहा है एक्चुअली। राग और द्वेष जो है ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाता है हमको, लेकिन मोह ऐसा पड़ता है मालूम कि ये शायद हमको जो है नहीं है, परंतु वो हो रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि पुत्र है, तो पुत्र के प्रति माता को जो होता है वो मोह कहलाता है अच्छा, ना। वो राग की प्रवृत्ति उसमें उतनी नहीं आ रही है जितनी मोह की प्रवृत्ति उसमें आ रही है। राग को जो हमने अपनाया है, राग से जिस वस्तु को अपनाया है उसको कदाचित छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोह जिस वस्तु के प्रति होता है वो इतना प्रबल, इतना प्रगाढ़ होता है कि उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये चीज है। और उसमें भी फिर द्वेष को तो समझ में आता है कि बिल्कुल दुर्गुण है, लेकिन राग और मोह जो है ये थोड़ा कम समझ में आते हैं, लेकिन इनको भी छोड़ना हमें पड़ता है। तो ये उदाहरण के रूप मोहिनी में क्रम से कनेक्टेड है क्या? जैसे मोहिनी क्रम का बिल्कुल बिल्कुल, अगर उदय में जो आ रहा है तो बिल्कुल है, वो आएगा ही। जैसे परंतु दर्शन आगम में मोहिनी है तो ये राग का कारण है, और चारित्र मोहिनी है तो ये देश का कारण है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि ये राग का कारण है या द्वेष का कारण है। वो अच्छा, तो उसमें जैसा दोनों मतलब दोनों ही कषाय रूप प्रवृत्ति हो रही है, तो उसमें एक मिनट, ये पढ़ा हुआ विषय है लेकिन एकदम से स्पष्ट नहीं हो रहा अभी कि मैं इसको थोड़ा चिंतन करके आपको बताऊंगा। एक बार हमने पढ़ा था ठीक अभी, है, ये पूरे ग्रंथ में ये प्रकरण आया था वहां पर, तो द्वेष और राग के विषय में जो है थोड़ा सा वहाँ चिंतन आया था, लेकिन वो अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। निशा जी बताइए। जैसे राग और मोह तो अलग अलग थोड़ी ना होंगे भैया जी, राग और मोह एक ही तो होंगे ना। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा, जैसे हमको प्रेम और मोह में भी अंतर मालूम नहीं पड़ता होगा, जी है ना, लेकिन दोनों में अंतर है। हम लोग बोलते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, मोह दूर ही रहा। तो क्या अंतर है दोनों में, समझें इसको थोड़ा सा कि प्रेम मतलब वात्सल्य है वहां पर, और मोह का मतलब होता है जो पर्टिकुलर के लिए हो जाता है। प्रेम जनरल है, माने हम सबके प्रति समान भाव रख रहे हैं, सबको समान रूप से स्नेह कर रहे हैं। लेकिन जब किसी एक पुत्र हो या कोई किसी भी हो, अपने रिलेटिव हम्म या कोई वस्तु हो, उसके प्रति अगर हमारा ममत्व आ गया है हम्म तो वो मोह की ओर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मंदिर में सभी प्रतिमाओं का समान आदर के साथ में अभिषेक करना, ये प्रेम है। लेकिन ये प्रतिमा जैसे तो एक हमारे दादाजी ने स्थापित की थी, इससे तो हमें विशेष अनुराग है, ये मोह की ओर आपको ले जाता है। तो जहां पर्टिकुलर की बात हो जाएगी वो मोह हो जाएगा, और जहां जनरल की बात करेंगे वो प्रेम होगा। तो वही ये प्रेम सद्गुण है, लेकिन मोह जो है वो दुर्गुण बन जाता है।
कुछ ऐसा ही अंतर इसमें हमको थोड़ा समझना है, और मैं इस पर और चिंतन करके आपको बताता जी भैया जी, धन्यवाद भैया जी। भैया जी जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरे को ना 43 नंबर वाली गाथा एक बार दोबारा समझा दीजिए। मतलब उच्चारण या नहीं उसका? गाथा ही समझा दीजिए। अस्तु, अभी उसको इस बाद में लेते हैं, अंत में ना, थोड़ा पहले अपना विषय हो जाए जो चल रहा है। ठीक। अवश्य। जय जिनेन्द्र। भैया जी जिनेन्द्र। उच्चारण करना है आपकी गाथा का भी आगे वाले का। मोह को कम करना है, तो ये 12 भावनाओं के द्वारा तो कम नहीं हो रहा है बहुत, यानी कि अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे आवाज कट रही है। आप कह रहे हैं 12 भावनाओं से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कम कैसे हो? कैसे कम होगा? कैसे हो जी भैया जी? अब उसमें फिर यही है कि संगति में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। अगर कम करना है तो निर्मोही जो है, ऐसे हमारे जो हाँ। निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई, जो आपने सुना होगा भजन, तो हमारे गुरु जी की संगति आपको करनी होगी, तब मोह ज्यादा कम हो हाँ पाएगा। हाँ हाँ। है ना? साधु संगति कीजिए, अपने आप ही जो है वैराग्य और संसार से जो है मोह की मतलब कमी हो जाएगी। भाई साहब सादर प्रणाम। जी सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम। मैं यही हाँ बोल रही थी, हाँ मैं यही बोल रही थी कि मोह को नष्ट करने का बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसलिए इतने शास्त्र भी अपन पढ़ते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान भी मोह के जैसे 10 अध्याय में पहला ही सूत्र मोह क्षय ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात् केवल ज्ञान भी नहीं होता मोह का क्षय हुए बिना, तो बिल्कुल मोह बिल्कुल को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। जी जी, बिल्कुल सादर यही प्रणाम है। भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उतना आसान है नहीं वो, और अगर वो हो गया अगर नष्ट, तो फिर बचता ही क्या है, फिर तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग भले ही कह रहे हैं कि क्या उपाय है क्या उपाय है, लेकिन अभ्यास और गुरु संगति इत्यादि उसका उपाय है, उसी से जो है फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। भैया जी गाथा का उच्चारण करना है। उपाय तो है ना भाई साहब, जब तो इन लोगों ने मोह नष्ट कर दिए हैं और खुद हाँ हाँ भगवान बन गए हैं, जी अभी जी जी। कर सकते हैं। हाँ जी ठीक बात। हाँ अस्तु, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें और कोई प्रश्न किसी का रह गया हो इम्पोर्टेंट, अगर है कुछ जो अलग हो अभी तक के प्रश्नों से, तो पूछेंगे, जल्दी से बता दीजिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये इष्ट और अनिष्ट पदार्थ मतलब नहीं समझ में आया क्या है? हाँ, इष्ट का मतलब, इष्ट माने, इच माने होता है चाहना, है ना? तो इष्ट माने जो चाहा जाता है, जिसको हम चाहते हैं ऐसा पदार्थ इष्ट होता है, और जिसे हम नहीं चाहते हैं वो अनिष्ट होता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है सुख की प्राप्ति होवे, अच्छा अच्छा सब कुछ होवे, ये इष्ट है ना? अथवा जो भी पदार्थ हम चाह रहे हैं घर में आए, वो इष्ट पदार्थ है। और जिसे हम नहीं चाहते हैं कि बीमारी नहीं आना, ये अनिष्ट है। हमारे घर में कोई दुख ना होवे, है ना, किसी प्रकार से कोई हमारा अगर कोई घर में पढ़ने वाला है तो वो फेल ना होवे, इत्यादि जो कुछ भी अवस्थाएं हैं जिसे हम नहीं चाहते, वो अनिष्ट कहलाती हैं। ठीक। भैया जी एक सेकंड, भैया जी जैसे पुण्य पाप का ये तो उत्तर भी हो जाएगा ना ये तो? पुण्य पाप में क्या कह रहे हैं आप? जैसे जो अपन को इष्ट है, जो ज्यादा मिल रहा है पुण्य से, वो जो अभी आपने समझाया है दीदी को, तो जो हाँ अभी आप, तो ये पुण्य पाप में आएगा? हाँ, जो पुण्य इष्ट की पाप चीज नहीं, वो तो पुण्य के उदय में हमको ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रसंग है कि इष्ट पदार्थों की मतलब इष्ट कहते किसे हैं, है ना? वो अलग बात है कि पुण्य का उदय होगा तब इष्ट की प्राप्ति होगी और अनिष्ट कम मिलेगा, और पाप का उदय होगा तो अनिष्ट आएगा, वो चीज है। हाँ उससे लिंक तो है, लेकिन यहाँ परिभाषा अगर पूछी जा रही है तो उसमें यही कहेंगे कि जो हमें अच्छा लगता है वो इष्ट है, और जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अनिष्ट। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, भैया जी आती है ना? जी बिल्कुल, हाँ मेरी भावना की पंक्तियां जी। अवश्य। वियांश जी का प्रश्न बड़ा अच्छा होता है, आप पूछें। हाँ भैया जी, जी प्रश्न तो कोई स्पेशल नहीं है। हाँ मैं भावार्थ से पूछ रहा था। भावार्थ में जो लिखा है ना, भावार्थ में हाँ आपने समझाया, जी शुभ कार्य का उपदेश, संघ को धर्म में प्रवर्तन कराना, यत्न हाँ पूर्वक आहार विहार आदि कराना हाँ इत्यादि का विकल्प रहे तो चित्त एकाग्र नहीं होता। जी तो ये क्रिया तो आचार्य के लिए जरूरी है, आचार्य या उपाध्याय के लिए। हाँ तो उसमें तो कुछ गलत नहीं लग रहा है, वो तो जरूरी है आचार्य और उपाध्याय दोनों के लिए। उनकी तो उनकी जवाबदारी, उनकी क्या बोलते हैं, वो दायित्व है उनका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि इष्ट अनिष्ट पदार्थों लेकिन में मोह इस मत पर करो? ध्यान रखें थोड़ा ध्यान रखें। आज वर्तमान में एक उदाहरण दे सकते हैं, साक्षात उदाहरण हमारे सामने है, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। इतना बड़ा उनका संघ है, और उनकी अस्वस्थ अवस्था के बावजूद उन्होंने अपने संघ में अभी कितना मतलब कम रखा हुआ। क्यों रखा हुआ है?
एक तरह से यही मान के चल सकते हैं, ये भी उनसे सिद्ध हो रहा है कि जब संघ बड़ा रहेगा तो आचार्य को विकल्प ज्यादा रहेंगे। हैं, संघ में जितने लोग रहेंगे उन सबके प्रतिक्रमण है या जो भी उनके प्रायश्चित इत्यादि हैं वो सारी क्रिया उनको देनी पड़ती हैं। जबकि अगर वो कम है तो उस समय के लिए उनके विकल्प भी निश्चित रूप से कम ही होंगे। तो इससे ही सिद्ध हो रहा है कि आचार्य के लिए अगर है तो चित्त एकाग्र नहीं हो गए तो पक्की बात है। अगर है संघ में इतनी व्यवस्था करनी होती है तो ध्यान उतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, उनकी चिंतन करना भी एक प्रकार से शुभ क्रिया है, परंतु वह ध्यान की सिद्धि तो नहीं कहलाएगी ना। अतः अच्छा, ध्यान के अच्छा, ध्यान की स्थिति में नहीं आएगा। हाँ, ध्यान के प्रकरण में तो जो है लेकिन अभी तक पिछले 25, 30, 40 साल से तो आचार्य श्री कर रहे थे, सभी क्रिया सब कर रहे थे और ध्यान भी करते थे। हाँ, मतलब ये तो पिछले 45 मैं ईयर ये से। नहीं कह रहा हूँ कि उनको विकल्प होता होगा, ऐसा नहीं है। और हम आपको बताएं, इस पर उदाहरण आपको दे रहे हैं आचार्य पूज्य गुरु जी का। बेनाडा साहब हमसे कहते थे गुरु जी कि सुधा सागर जी महाराज को देख करके बड़ा अतिशय प्रतीत होता है कि सोचिए दिन भर में आप जब उनका दर्शन करने जाएंगे अगर कभी, तो सोचिए 1 सेकंड उनके पास समय नहीं है। इतनी पब्लिक लाइन में लगी रहती है, दूर दूर से बड़ी कमेटियां आती हैं मंदिर के निर्माण के लिए और तमाम तरह के मतलब कार्य जो है निरंतर लगे रहते हैं। उसके बावजूद इतनी ज्यादा उनकी साधना हो चुकी है कि वो जब चाहें अपने चित्त को न्यूट्रल मोड में ला देते हैं। एक बार कहा भी था, गुरु जी ने बताया था उनसे, आचार्य श्री से पूछा था कि आचार्य श्री आप जो हैं इतनी भीड़ से घिरे रहते हैं तो आपको विकल्प नहीं होता, आपको ध्यान में ऐसे बाधा नहीं होती है? तब आचार्य श्री ने यही कहा उदाहरण उत्तर देते हुए कि एक बात बताओ, जब आपकी गाड़ी ढलान पर होती है तो आप क्या करते हो? तो उत्तर दिया गया कि हम उसे न्यूट्रल मोड में डाल देते हैं, गियर वगैरह हटा देते हैं। बोले बस हम भी यही करते हैं, अपनी गाड़ी को न्यूट्रल मोड में डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है सारे विकल्पों से दूर होते हुए आगे बढ़ती जाती है। ये चीज है, तो ये आचार्य श्री का अपना चिंतन है और ये उनकी साधना है और इसी का नाम साधना है कि संसार के बीच में रहते हुए भी जलते हैं भिन्न कमल है, वो वाली बात है। बराबर, क्लियर हो गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए इतना रखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर और आपके प्रश्नों पर चिंतन करें। गाथा क्रमांक 49। 35 16 56 चदुदुग में गम च जवह झाए परमेठी वाचयाणम अर्णम च गुरु वैसेण 35 16 56 चदुदुग में गम च जवह झाए परमेठी वाचयाणम अर्णम च गुरु वैसेण। उच्चारण कर रहे हैं सुधा पाटनी जी। अनम्यूट करें। करूं भैया जी? हाँ जी, बोलिए। 35 16 56 चतुर्दुग में गम च जवि जाए है परमेश्वरी वाचयाणम अर्णम च गुरुवेसेण। बहुत बढ़िया। अभी दूसरा उच्चारण कर रहे हैं चंद्रा जैन जी। गजब, अनम्यूट करके बोले। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। 35 16 56 चतुर्दुग में गम च जब हट गया। 35 16 56 भैया जी स्क्रीन चेंज हो जा रहा है। नहीं अभी नहीं होगा। में गम च जब झाए है परमेठी वाचयानम अन्नम च गुरु वैसेन। 35 16 56 चदु दुगम एगम च जवह झाए। आचार्य कह रहे हैं जवह माने जपो और झाए है ध्यान करो। किसको जपो या किसका ध्यान करो? तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया और संक्षिप्त ग्रंथों में तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं मिला है ना। बहुत ही अच्छा उपाय दिया आचार्य महाराज ने कि हमें किसका जाप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। परमेष्ठी वाचयाणम, परमेष्ठी के जो वाचक हैं, परमेष्ठी हम सभी जानते हैं पंच परमेष्ठी जो परम पद में स्थित हो चुके हैं उसे परमेष्ठी कहते हैं। ऐसे
पंच परमेष्ठियों के वाचक, है ना, उसमें ये भावना होनी चाहिए, है ना। शब्द अनेक हो सकते हैं लेकिन उसमें अर्थ जो है पंच परमेष्ठी निकलना चाहिए। ऐसे पंच परमेष्ठियों के वाचक 35 माने 35, सोल माने 16, छह माने 6, पण माने 5, चदु 4, दुगम यानी 2, रेगम यानी 1। इस तरह के मंत्रों अक्षरों का जवह माने जप करो या जाय है माने ध्यान कीजिए। और अर्णम च, अन्य भी जो मंत्र इत्यादि हैं उनको जपना या ध्यान करना चाहिए। कैसे? गुरु ऐसेण, गुरु के उपदेश से, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से तो पंच परमेष्ठी के वाचक जो मंत्र हैं, नमोकार मंत्र इत्यादि, उनका तो हम जप करें ही, निश्चित रूप से ये बहुत ही उपयोगी है और परमोपकारी हम लोगों के लिए है। बाकी अन्य भी मंत्रों का यदि प्रयोग करना है या जाप करना है तो वे गुरु के उपदेश से ही करना चाहिए। अपने मन से यदवा तदवा मंत्रों को अन्य मांत्रिकों के द्वारा बताए गए, ज्योतिषों के द्वारा बताए गए ऐसे वैसे मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। केवल क्योंकि हम लोग को ज्ञान नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका प्रभाव क्या है। अतः गुरु के उपदेश से, सच्चे गुरु के उपदेश से ही किसी मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। तो अर्थ बना, परमेष्टियों के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षर वाले तथा गुरु के द्वारा उपदिष्ट अन्य मंत्रों का भी जाप और ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ पर व्याख्यान में ये बताया गया कि 35 अक्षर हम सभी जानते हैं नमोकार मंत्र में होते ही हैं, है ना। नमो अरिहंताणम यहाँ हो गए हैं 2, 4 और 3, 7। इसी प्रकार नमो सिद्धाणम 5 हो गए हैं 12। इस प्रकार से नमो आइल्याणम, इसमें पुनः 7 हो रहे हैं, तो ये हो गए हैं 19। फिर उसके उपरांत नमो उवज्झायाणम 7 हो गए हैं 25। नमो लोए सौव साहुणम, ये 9 हो रहे हैं, 1 मिनट, तो इधर शायद कम हो गए, उधर 26 हो गए थे, सॉरी 1907 26 और इधर 9 हो गए, तो ये 35। इस तरह से ये 35 अक्षरों का प्रयोग इसमें पूरे नमोकार मंत्र में किया गया। 16 अक्षरों का मंत्र अरिहंत सिद्ध आईरीय उवज्झाय साहू, तो इसमें केवल उनके नाम ग्रहण किए जाते हैं। 6 अक्षरों के मंत्र में अरिहंत सिद्ध अथवा ओम नमः सिद्धेभ्यः, इस तरह से इसमें पंच परमेष्ठी की वाचना होनी चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। 5 अक्षरों का मंत्र है असिया उषा, बिल्कुल पंच परमेष्ठी का सूचक है। 4 अक्षरों के 2 मंत्र हैं अरिहंत अथवा असी साहू, और 2 अक्षरों के 2 मंत्र हैं सिद्ध अथवा ओम ह्रीम, और 1 अक्षर का मंत्र है ओम, जिसमें सभी पंच परमेष्ठी गर्भित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मंत्रों का प्रयोग करने के लिए आचार्य महाराज ने आज्ञा दी है और इनका ही जाप हमें करना चाहिए, इनका ही ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा जो दिगंबर गुरु मुनिराज हैं उनके उपदेश से अन्य भी मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा की जाप सभी लोग करते हैं, है ना, फेमस है। ऐसे गुरु के माध्यम से जो हमें मिलता है वो हमें करना चाहिए। अस्तु। तो यहाँ गाथा क्रमांक 49 में आचार्य महाराज ने ध्यान और जाप के योग्य मंत्रों का निर्देश किया है कि सामान्य से सभी श्रावकों को इन मंत्रों का जाप करना चाहिए और विशेष रूप से गुरु के द्वारा उपदिष्ट मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। और पीछे लिखा है इन्होंने व्याख्या में, जैसे कहा भी है, अरिहंता असरीरा आइरियातः उवज्झया मुनिनो पड़मक्षर निपर्णो ओंकारो पंच परमेष्ठी। ओम में पंच परमेष्ठी क्यों है? तो अरिहंता, अरिहंत का पहला अक्षर हो जाता है अ। असरीरा सिद्ध भगवान, उनका भी पहला अक्षर हो जाता है अ, दोनों को मिला के बनता है आ, अ प्लस अ मिलाकर के आ हो जाता है। फिर आइरिया का आ है, उसमें भी संधि करते हैं तो आ प्लस आ मिला के आ ही होता है। फिर है तह, उसी प्रकार उवज्झाया, इसमें मिलाएंगे उ, तो आ प्लस उ मिला के ओ होता है, जिसे गुण संधि कहा जाता है, वो ओ हो गया। और अंत में मकार जो है मुनिराज का म लेते हैं उसमें से, तो ओम, इस तरह से पंच परमेष्ठी का सूचक बन जाता है। अस्तु। भावार्थ में भी ये लिखा गया है कि अरिहंत का आदि अक्षर अ, अशरीरी का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनियों का आदि का अक्षर म। इस प्रकार इन 5 अक्षरों से पंच परमेष्ठी के वाचक ओम या ओम बिंदी वाला जो है उस अक्षर की सिद्धि होती है। चलिए इसमें इतना रखते हैं, और प्रश्न आपके हो तो इसको पहले कर लेते हैं क्लियर।
एक मिनट, शायद मैंने अलाउ नहीं किया हुआ। हाँ, अब बोलिए। हाँ विजया जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? जी भाई साहब प्रणाम। मैं ये बोल रही थी, ये जो गाथा लिखी है ना अलग से अरियंता अशरीरा, ये लिख के डालिएगा। ये क्या करना है इसको अलग से? इसको लिख के भेजना। अच्छा, लिख ग्रुप के में? ग्रुप में जरूर जरूर जरूर, ठीक जी है, जी अवश्य। जी जी भाई साहब प्रणाम। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट बदलते हैं, वैसे लिख के भेज देंगे। ठीक है, और आपने पूछना है इसमें नीलम जैन जी नोएडा से। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने पढ़ने के लिए हैंड रेज किया हुआ था। हैं जी, पढ़ने के लिए, अच्छा सॉरी। जी। ठीक है, नरेंद्र कुमार जी मुजफ्फरनगर। वाचक शब्द का अर्थ क्या होता है? वाचक माने बताने वाला। ठीक है जी। हाँ, अर्थ बताने वाला है ना। संस्कृत में 3 प्रकार की शक्तियां होती है ना, वो उसमें जो है सबसे पहली शक्ति वाचक ही होती है, फिर लक्षणा और अभिधा उसके बाद में, सॉरी, लक्षणा और व्यंजना आती है। सबसे पहले वाचना शक्ति इसको कहते हैं, अभिधा शक्ति कह सकते हैं आप उसे, कोई चीज बताने वाला। हाँ, बताने वाला। वाचक। वाचक माने बताने, वचन करने वाला, उसका अर्थ बताने वाला। ओके, जयंती जैन जी कटंगी से कुछ पूछ रहे हैं। चलिए। जी भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी एक 38, 16 और 56 जो आपने अभी उदाहरण दिए वो समझ में नहीं आए। हाँ, ये 35 माने 35 अक्षरों का मंत्र, नमोकार मंत्र पूरा इसमें आ जाता है। फिर 16 अक्षरों के जी। मंत्र में जो है यहाँ पर ये बनाया, देखो, जी। अरिहंत सिद्ध आईरीय उवध्याय साहू, इनको मिलाएंगे अगर हाँ हाँ। तो क्या हो रहा है, देखो, 4 अरिहंत के हो गए, 2 सिद्ध के मिलके हो गए 6, जी। आईरीय के 4 हो गए हाँ। 10, उवध्याय के 4 हो गए 14, और साहू को 2 मिलाए तो 16। तो इसका जाप करने से भी अत्यंत अतिशय पुण्य की वृद्धि 16। होगी। या ध्यान करना चाहते तो इन पदों का ध्यान भी किया जा सकता है। दोनों चीजें हैं, जाप भी कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आपने जो पूछा था कि ध्यान ध्यान कर के लिए सकते क्या आलम्बन लें, जी। तो ऐसे लिए रख सकता है आलम्बन। एक एक इसका जो अक्षर है जी। उसमें कितना अक्षर छिपा हुआ है, और इसके लिए आपको विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो एक पुस्तक लिखी गई है, नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन, और ये लिखी गई है ज्योतिषाचार्य जी थे, नेमिचंद जी जी। ज्योतिषाचार्य, उनके द्वारा। बड़ी अच्छी मार्मिक पुस्तक है, आप जरूर पढ़ें। नमोकार मंत्र पर बहुत श्रद्धा बढ़ती है इसको पढ़ने से। मतलब पूरे ये जो आपको 35 अक्षर दिखा रहे हैं, इसमें पूरी वर्णमाला उन्होंने सिद्ध की है। मंत्र शास्त्र के अनुसार जो है प्रत्येक अक्षर इसमें सिद्ध है, और लिखा गया कि 84 लाख मंत्रों का ये जनक है। तो वो कैसे, वो भी उसमें पूरा डिटेल बताया गया है गणित करके, कि इस तरह से जो है 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति नमोकार मंत्र से होती है। चलिए। जी भैया जी, हम लोग के पास जो बुक है वही उसमें से पढ़ा रहे हैं कि दूसरे बुक से पढ़ा रहे हैं भैया जी? मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं कि है ना, जो पुस्तक है आपके पास वो हम लोगों के पास नहीं है, कौन सी पुस्तक में से पढ़ा रहे हैं आप? सांगानेर संस्थान से प्रकाशित जो लघु आकार की पुस्तक है, द्रव्य संग्रह, जिसके संपादक स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बनाड़ा साहब हैं, वो हम पढ़ा रहे हैं। द्वादश वर्षीय तो वाली उपलब्ध हो सकेगी भैया जी? हाँ बिल्कुल, आपको चाहिए है तो आप ग्रुप में लिख के भेजिएगा, आपका पता वगैरह लिख के भेज दीजिए, वहां आपको पहुंचा दी जाएगी पुस्तक। सांगानेर संस्थान से उपलब्ध है, ये आपके पते पर पुस्तक पहुंच जाएगी अवश्य। जी भैया जी, जय जिनेंद्र। ठीक है, जय जिनेंद्र। आगे हम पढ़ते हैं, अभी एक गाथा और ले पाएंगे। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्यमय्यो सुहदेहथो अपा शुद्धो अरिहो विचिन्तिजो। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्यमय्यो सुहदेहथो अपा शुद्धो अरिहो विचिन्तिजो। उच्चारण कर लीजिए। हाँ, सारिका जैन जी अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कीजिए प्लीज, मैंने अलाउ किया। जय जिनेंद्र भैया जी।
जय जिनेन्द्र। अट्टु चदुघाई कंबो दंसन सुहनानम वीर्य मयो सौ देह थत्तो अब्बा अपा शुद्धो अरिहो विचित्रो जो विचिंतिजो। विचिंचो। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा पढ़ते समय आप जल्दबाजी या घबराहट में पढ़ गए हैं। आराम से धैर्य पूर्वक पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसा विकल्प नहीं है ना, तभी शुद्ध पठन निकलेगा। अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो नहीं निकल पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में अवसर मिलेगा तो अवश्य पढ़िएगा। अभी पढ़ रहे हैं स्मिता जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। रट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुणाण वीर्य मयो सुदेहत्तो अप्पा शुद्धो अरियो विचिंत तिजो। हाँ, विचिंत तिजो नहीं, अंत में विचिंतिजो। और यहाँ पर भी सुह देहत्थो, शुरू में जो आपने पढ़ा उसमें सुह का उच्चारण उतना स्पष्ट नहीं है। चलिए विशेष निवेदन आ गया एक और, आप भी पढ़ लीजिए। साधना जी भिलाई से, अनम्यूट कर लीजिए आप। रट्ठ चदुघाई कम्मो दणसण सुहिणाण विरी मयो सुहृदे अत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। ठीक, इसमें आप जब रिकॉर्डिंग अगर सुने तो देखिएगा सुह देहत्थो है ना, देह अत्थो नहीं, उसमें से अ नहीं निकालें, ह ही है वो। सुह देहत्थो अप्पा, ऐसा जी। प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण शास्त्र के अनुसार या उच्चारण का नियम जो है उसमें एक भी अक्षर छूटे नहीं, और फिर उच्चारण करते करते, जैसे बच्चों को पहले क्या करवाते हैं, एक एक अक्षर का उच्चारण करवाते हैं, बाद में उसे शब्द पढ़ना सिखाते हैं। तो हम लोगों का भी अभ्यास इतना होना चाहिए। यदि भी प्राकृत सबके लिए उतनी प्राचीन नहीं है, सबके अभ्यास की बात नहीं है, परंतु धीरे धीरे आ जाना चाहिए। अब तक हम 50 गाथा पे पहुंच गए हैं, तो फिर धीरे धीरे हम शब्दों का उच्चारण भी करना सीख जाए, इसमें कहाँ हम कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं। चलिए, नट्ठ चदुघाई कम्मो, अर्थात नष्ट कर दिया है, चतु यानी 4 प्रकार के, घाई कम्मो घातिया कर्मों को जिन्होंने। देखिए पिछली गाथा में हमको कहा गया था कि पंच परमेष्टि के वाचक मंत्रों का जाप करना है। तो पंच परमेष्टि कौन से हैं, उसका उत्तर देते हुए आचार्य महाराज पहले अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप बता रहे हैं। नट्ठ माने नष्ट कर दिए हैं, चदु घाई कम्मो 4 घातिया कर्म है ना। 4 घातिया कर्म कौन से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये चारों जिन्होंने नष्ट कर दिए। और कैसे हैं, दंसण सुह णाण वीर्य मयो, जो ये मयो मय प्रत्यय है, सब में लगा लेंगे। दंसण मयो, सुह मयो, नाण मयो, वीर्य मयो, माने जो दर्शनमय है, सुखमय है, ज्ञानमय है, और वीर्य माने शक्तिमय। तो जिनके पास अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य है, ऐसे सुह देहत्थो, जो शुभ देह में स्थित हैं, जिनकी देह भी ऐसी हो गई है कि उसमें अब पाप या जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसे वे शुभ देह में स्थित। अप्पा माने आत्मा, कौन है वो, शुद्धो माने शुद्ध है, जो स्वयं शुद्ध हैं, ऐसे वे आत्मा अरिहो विचिंतिजो, अर्थात वे अरिहंत परमेष्टि हैं, और विचिंतिजो माने चिंतन के योग्य हैं, ध्यान के योग्य हैं। ध्यान का विषय और आगे स्पष्ट करते हुए जब आपको कहा गया कि आपको अरिहंत परमेष्टि के वाचक मंत्रों का जाप करना है, नमो जिंतणम बोलना है, तो अरिहंत हैं कौन, कैसा स्वरूप चिंतन करें उनका मन में, तो ये स्वरूप आपको ध्यान रखना है कि जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, जिनमें अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य हैं, और जो शुभ देह में विराजमान हैं, शुद्ध हैं, ऐसे अरिहंत भगवान चिंतन अर्थात ध्यान के योग्य हैं। भावार्थ, समौश्रण में विराजमान, 4 घातीय कर्मों के नाश करने वाले एवं अनंत चतुष्टय के धारक, सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर सहित और 18 दोष रहित अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं, जिन्हें 3 कालों और 3 लोकों के समस्त चराचर पदार्थ एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्टि के वीतराग स्वरूप का चिंतन किया जाता है। वीतराग जिनेन्द्र की प्रतिमाओं का ध्यान भी रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। अस्तु।
तो यहाँ पर ये स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए उसको हम रूपस्थ ध्यान कर रहे हैं, है ना। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, इस तरह के ध्यानों के प्रयोग मिलते हैं। तो यहाँ पर ये रूपस्थ की चिंतन की जा रही है, माने उनका स्वरूप कैसा, उनका लक्षण कैसा है, उसके विषय में जितना अधिक चिंतन किया जा सके शास्त्र के आधार से वो किया जाना चाहिए। अस्तु, आज इतना रखेंगे। अंतिम गाथा से आपके जो प्रश्न है उस पर थोड़ा चिंतन करके फिर जिनवाणी स्तुति। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछें। हाँ भैया जी, जी, एक विनती थी आपसे। ये विचिंतित जो है ना, जो हाँ शब्द, ये रॉन्ग है ना। इसको प्रिंट में अब कभी प्रिंट होगा तो इसको च के बाद आना चाहिए बिंदु पर। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपने